आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संभल हिंसा की। तो संभल में कुछ पता चला है जो कि बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। और देखिए, ये बहुत इसमें हम लोगों को अब हैरान नहीं होना चाहिए। ये हर देश में होता है और भारत में हो रहा है, तो हमको बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। क्या हो रहा है? देखिए, पाकिस्तान आपको पता ही कि बर्बाद देश है। अगर आप आज भी वहां के लोगों से पूछोगे भाई भारत में आना है, भारत में मिलना है, 90% बोलेंगे हाँ मिला दो, है ना। क्योंकि वो देश उनसे संभल नहीं रहा है। आतंकवाद एक तो हटा रहे हैं, मार रहा है उस देश को, और जो बचा कुचा है वहां के लोग ही एक दूसरे को लड़कट मर रहे हैं। शिया सुन्नी का विवाद आपने देखा। अब एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हमको देखने को मिला। आपको पता है कि संभल में हिंसा हुई, तगड़ी हिंसा हुई, और यहाँ पे जो शाही मस्जिद थी उसको लेकर उसको सर्वे हुआ, ठीक है। और उस सर्वे को कोर्ट ने आदेश दिया कि सर्वे करिए, एंड देन हम ये देखते हैं कि वो हिंसा शुरू हो गई, ठीक है। और ये हिंसा देखिए, यहाँ हिंदू मुस्लिम के बीच में नहीं थी। सबसे पहली बात, ये पुलिस और मुस्लिमों के बीच में थी, ठीक है ना। तो टीम्स के ऊपर पथराव हुआ, गोलियां चली, लोग मारे गए। अब यहां पे बताया जा रहा है कि जो गोलियां मिली हैं, फॉरेंसिक टीम फिर उसके बाद गई, तो जो 6 कार्ट्रिजेस मिली हैं नाले से, वो अमेरिका और पाकिस्तान की है। उसमें से एक गोली पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जो पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री उसकी मुहर है, और अमेरिका से। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जो भारत है वो अमेरिका से तो सब कुछ खरीदता है, पाकिस्तान से कुछ भी नहीं खरीदता है। पाकिस्तान की कार्ट्रिजेस मिलना, यह घुसपैठ हुई है। 110% यहां पे कोई ना कोई होगा जो काफी समय से सक्रिय होगा। कई बार क्या होता है, वायलेंस जो होते हैं ना, वहां के स्थानीय लोग नहीं करते हैं, बाहर के लोग करते हैं आके। कई बार हिंसा में जो शामिल होते हैं ना, वो वहां के लोग नहीं होते हैं, वो लोग शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। कई बार ऐसा होता है, और बाहर के लोग आके उपद्रव जो है वो फैला देते हैं। संभल में जो हिंसा हुई है उसमें पाकिस्तान की गोली मिलना यह बताता है कि बहुत कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ नहीं है। कि क्या यहां आतंकवादी आए हैं? अब इसमें 2-3 चीजें हैं। सबसे पहली बात तो यह है, तस्करी तो होती है, ब्लैक मार्केटिंग होती है, हम सबको पता है, हर किसी की हो जाती है। तो पहली बात तो यह है कि क्या अमेरिका की, तो चलिए किसी ने अगर बुलेट खरीदी, गोली खरीदी, तो उसे यह देख के नहीं खरीदी कि अमेरिका की है, पाकिस्तान की है, यानी कि पाकिस्तान की बुलेट मिल रही थी, उसने खरीद ली। दूसरा ये हो सकता है कि यहां पे आतंकवादी आए हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, इस बार एनआईए ने अभी इसी साल छापा मारा था, संभल में बहुत सारी ठिकानों पे छापा मारा था, और लिंक्स जो मिले थे आतंकवादी संगठनों के, वो डेंजरस थे, ठीक है। तो ये तो फिर दूसरा वही है कि यहां पे ऑलरेडी कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। और घुसपैठ करना दोस्तों आजकल, जैसे अभी तो कश्मीर से पाकिस्तान, ये आतंकवादी कहां से आएंगे? ये 2-3 तरीके हैं, या तो आप उनको भेजिए, नहीं तो आप यहां पे ही किसी को ब्रेन वॉश करके आतंकवादी बना दीजिए, है ना। ये भी बात सच है कि भारत से बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे तो नहीं, कम लोग हैं, लेकिन गए हैं आईसिस की ट्रेनिंग लेने, कांटेक्ट करके, उनको ब्रेन वॉश करके, नफरत का बीज बो के उनको लड़वा दीजिए। यही 2 तरीके हैं, और तो कोई तरीका है नहीं जिससे ये गोलियां जो है वो यहां पे आएंगी। तो जो एसपी हैं ये बता रहे हैं कि मंगलवार को फॉरेंसिक टीम जो है वो कोट गरवी जो नेबरहुड है वहां पे आई, जहां पे वायलेंस हुआ था शाही जामा मस्जिद को लेकर। तो 6 कार्ट्रिजेस मिली थी नाले में, और इसमें एक एम्प्टी कार्ट्रिजेस थी जिसको मैन्युफैक्चर किया गया था पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। तो एसपी शिरीष चंद्र ने ये बोला है। तो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को अलर्ट किया गया, उसके बाद तुरंत ये स्पॉट पे आए हैं। तो अब ये 9 mm की कार्ट्रिजेस है, बता रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का वो लिखा हुआ है, उसकी मोहर है, और यही सस्पेक्ट है कि ये पाकिस्तान में बनाई गई थी। एक 9 mm की कार्ट्रिजेस है जिसमें 2 स्टार है, वो शायद अमेरिका का है, पॉसिबली अमेरिका का है, ठीक है। अभी उस पर कुछ लिखा नहीं है। 12 बोर और 232 बोर शेल कास्टिंग है। तो पुलिस टीम जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो कर रही है, और मतलब हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की यहाँ पे हेल्प ले रहे हैं। तो 2 एसआईटी बनाई गई हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन बढ़िया से होती रहे। तो इसमें एक ने पूरा सर्च किया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर, और फिर वही देखा कि जो दोनों कार्ट्रिजेस मिली हैं। तो अब यही सवाल उठ रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, ये कार्ट्रिजेस का, ये गोलियां का मिलना। अब हमको नहीं पता कि ऐसे कितने लोग जो हैं वो भारत में एक्टिव है। तो इसमें तो अब बहुत सीरियस कंसर्न है कि
ये कहीं पे भी दंगा भड़का सकते हैं, स्लीपर सेल्स की तरह हो सकते हैं। कहीं पे भी जरा सा कुछ होगा, सही चीज होगी तो उसमें भी दंगा भड़का देंगे, और इससे क्या होगा, भारत का माहौल खराब होगा। अखिलेश यादव ने संसद कह रहा हूं, विधानसभा में बोला कि आपसी सौहार्द, तो आपसी सौहार्द बनाना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज है, हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज करती क्या है, ये साथ में नहीं है। ये ठीक है, चलिए उनका भी एक तरीके से कुर्सी का सवाल है, लेकिन ये लोग और ज्यादा दिक्कतें पैदा कर देते हैं। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है, ठीक है, जहां कांग्रेस के उसमें हुआ है तो वहां बीजेपी कर देगी प्रॉब्लम, जहां बीजेपी के शासन में है तो वहां कांग्रेस या सपा या जो भी है। होना क्या चाहिए कि लीडर्स को साथ में मिलकर काम करना चाहिए, ठीक है ना। होना क्या चाहिए कि यहाँ पे लीडर्स को सही का साथ देना चाहिए। होना ये चाहिए कि चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वहां शांति बनाए रखनी, शांति रहे उसके लिए काम करना चाहिए, ना कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट देना या कोई ऐसी चीज कहना जिससे माहौल जो है वो बिगड़े। माहौल को बिगाड़ना नहीं, माहौल को सही करके रखना है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जो है सो है, बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारी चाणक्य नीति की क्लास कल होगी, तो कल मिलते हैं फिर 8 बजे। थैंक यू सो मच।